भैया रणधीर जी जो जमुई जिला से चलकर आए हैं, गुरुमठ तक आए। में नमन। तत्पश्चात साहब हरिंद्रानंद एवं दीदी माँ नीलमानंद के चरणों में नमन है। नमन स्वीकार हो। आप सभी के चरणों में प्रणाम। देखिए, ये शिव शिष्यों की बैठक शिव के शिष्य अपने गुरु की बात करते हैं और खुद भी और गुरु भाई बहनों को भी शिव की ओर ले चलते हैं। चूंकि ये बगिया साहब हरिंद्रानंद जी का है, उसने कहा था कि लोगों के दिलों में जगत गुरु शिव को स्थापित की जाए और चलिए हम आपके साथ हैं। एक कहानी हम आपको सुनाते हैं। साहब देवघर में रहते थे और हम लोग उनसे मिलने गए। उसने कहा कि जमुई का क्या हाल है। मैंने कहा कि जी सिकंदरा से बढ़ते हुए जमुई प्रखंड बढ़े हैं, गिद्धौर में इन किए। साहब ने कहा कि एक बात करो, तुम जमुई से गिद्धौर बढ़ो और सोनो से हम गिद्धौर होते हुए जमुई आते हैं। हमको लगा साहब क्या बोलते हैं, हमको ये बात समझ में नहीं आई। जब 3 महीना के बाद साहब से फिर मिलने गए, उसने कहा कहो जमुई क्या हाल है, तुम गिद्धौर आए। हम की जीना जमुई से 3-4 गांव आगे बढ़े हैं, वहीं तक हैं, तो हम तो आ गए गिद्धौर। सो गिद्धौर जाओ। गिद्धौर गए, सोनो गए, सब जगह 5-5, 10-10 टीम तैयार होके गांव-गांव शिव गुरु की बात होने लगी। तब हमारा मन समझा कि हम लोगों इस काम को नहीं करते हैं, करते साहब हैं, कराते शिव हैं। हम लोग निमित्त मात्र हैं। आंख मूंद करके उनके बात पर गुरु कार्य को लेके चलिए, लोगों के दिलों में शिव गुरु की बात उतारने की कोशिश करिए। उतारेंगे साहब, दया करेंगे परम गुरु शिव। और इससे ज्यादा हम लोग समझते ही क्या है। इन्हीं बातों के साथ आप सभी के चरणों में प्रणाम। हेलो, चले अब एक भजन की दिशा में। सुरेश जी जो नवादा जिला से चलकर आए हैं, एक गुरु भजन लेकर गुरुमठ तक आए। भाई सुरेश जी एक भजन गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब हमने शिव को अपना गुरु बनाया और एक भजन खुद से बनाया, वह प्रथम और अंतिम था, उसके बाद नहीं कुछ है। आइए सुनते हैं। हमारे साहब इस कालखंड में अवतरित हुए हैं, उन्हीं को यह भजन समर्पित है, उन्हीं के लिए ही बनाया था, गाया था। साहब मायानंद अजी नीला मायानंद यलन जगवा में लेके अवतार आए,
लैलन जगवा में लेके अवतारे भाई सावरिंदर देती लीला मायानंद जी लीला मायानंद जी सावरिंदर देती लीला मायानंद जी लीला मायानंद जी लैलन जगा पाव लेके अवतारे भाई लैलन जगा पाव लेके अवतारे भाई शिवाय जगत गुरु साहा पबतवलन लीला पबतवलन शिवाय सबके गुरु साहा पबतवलन साहा पबतवलन यार सबे गुरु बनाए भाई सबे गुरु बनाए भाई सावरिंदर देती लीला मायानंद जी लीला मायानंद जी लैलन जगा पाव अवतारे भाई लैलन जगा पाव लेके अवतारे भाई इस कालखंड में साहब श्री ने उस शिव को हम सब के जमी पे उतारा, मन मंदिर में बिठाया और कहा कि उस शिव से मिलना बड़ा आसान है। ये तीनों तरीका अगर अपने जीवन में लोग अपनाएं तो इसी युग में, इसी वर्तमान समय में आप शिव हो सकते हैं। दया मांग चर्चा दया मांग चर्चा दया मांग चर्चा करा करा परनाम करे करे सारी पानी सेवा से करे 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 सारी पानी सेवा से भाई
गुरु बाटल वाले माना के मंदिर वाहो माना के मंदिर वाहो गुरु बाटल वाले माना के मंदिर वाहो माना के मंदिर वाहो लाई माता के प्रतिभा जो बनाइए भाई लाई माता के प्रतिभा जो बनाइए भाई सावरिंदर देवी लीला माया नंदा जी लीला माया नंदा जी सावरिंदर देवी लीला माया नंदा जी लीला माया नंदा जी लैला बचादा सामने के अवतार भाई लैला बचादा सामने के अवतार भाई लैला बचादा सामने अवतार भाई मालूम चला कि आप यहाँ बैठे हैं तो आगे आप सबों से मिल लें। दीदी बात करेंगी थोड़ी देर में आपसे भी। अभी भजन बहुत अच्छा गा रहे थे सुरेश जी। भजन सुनने में बहुत मजा आता है ना। हम भी वहां बैठ के सर हिला रहे थे। लेकिन भजनवा मनवा में बैठबे नहीं करता कि भजन में बोला क्या जा रहा है। जितना देर गाते हैं उतना देर हम लोग झूम लेते हैं, फिर भूला जाते हैं। फिर आटा दाल चावल, घरे जाना है तो इनका खाना बनाना है, बच्चा को देखना पड़ेगा, कहाँ गया होगा, कहाँ घूम रहा होगा, खलिहान में खोज के लाना पड़ेगा। बहुत सारी दिक्कतें मन को घेर लेती हैं। तो थोड़ा सा तो विचार करना होगा कि इस धरती पर जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, हमको आपको दिक्कतें तो रहेंगी। दिक्कत के बिना किसी का जीवन नहीं है। कोई पुण्य नहीं है यहाँ पे। जो शरीर लेके आवेगा दिक्कत उसको भी होगी। महादेव भी शरीर लेके आएंगे तो उनका भी माथा पेट दर्द घुटना दर्द करेगा, क्योंकि शरीर के अपने गुण दोष होते हैं। उनको भी दवाई खाना पड़ेगा जैसे हम और आप खाते हैं। साहब और दीदी की एक बात जो पूरे विश्व में फैल चुकी है अब, कि शिव बड़े कमाल के गुरु होते हैं। शिव को अपना बनाइए, शिव से रिश्ता जोड़िए। किस चीज का रिश्ता जोड़ना है? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है शिव से रिश्ता जोड़ना। हम और आप तो बाबा धाम जाइए करते हैं। किसके घर जाते हैं? बाबा धाम। कोई कहता है कि देवघर जा रहे हैं, सब कहता है कहां जा रहे हैं, तो बाबा धाम जाता नहीं, बाबा के घर। बच्चा लोग घर में बाबा किसको बोलता है? परिवार का जो मुखिया होता है, बुजुर्ग होता है, सबको बड़ा प्रेम स्नेह से परिवार को लेकर चलता है। बच्चा लोग बाबा 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 बाबा। उस मेरी बेटी भी साहब को बाबा बाबा, ये दीदी की बेटी भी सब बाबा। आपके घर में भी यही होता होगा, बच्चे सब बाबा बोलते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोग का ये तो घर का बाबा है, लेकिन जो पूरी दुनिया का बाबा है वो कहाँ है? तो बाबा धाम में है। वो बाबा अपने घर में है, बाबा धाम जा रहे हैं। हम अपने बाप के घर जा रहे हैं, छुट्टी देना पड़ेगा 2 दिन का। लिखते हैं ना बहुत लोग जो सरकारी आवेदन लिखते हैं
कि हमको 2 दिन के लिए बाबा धाम जाना है, यानी अपने बाप के घर जाना है 2 दिन के लिए, छुट्टी देने की कृपा कीजिए। वही नहीं लिखते हैं कि हमको देवघर जाना है महादेव से मिलने, लिखते हैं बाबा धाम जाना है, यानी हमारा जो बाप है उससे मिलने जाना है। यानी रिश्ता पहले से बना हुआ है, कुछ नया नहीं है इसमें। साहब ने कहा कि वो बाबा से खाली धन संपत्ति वैभव संतान सुख समृद्धि यही लीजिएगा कि कुछ ज्ञानवा भी लीजिएगा? कहे कि ज्ञान के बिना तो कोई चीज काम ही नहीं आएगा आपके। अब मान लीजिए आपको एगो साइकिल चाहिए और आप हमको कहिए कि मोनू बाबू एगो साइकिल दीजिएगा, मेरे पास पैसा होगा तो खरीद के आपको एगो साइकिल दे देंगे, लेकिन चलाने ही नहीं आता है आपको, और कोशिश कीजिएगा चलाने का, गिर जाइएगा इधर उधर, मुंह कान भसक जाएगा। यानी साइकिल तो है, चलाने का ज्ञान नहीं है आपके पास। तो साहब ने कहा कि वो बाबा देवघर में बैठ के जब आपको धन संपत्ति दे सकता है, संतान दे सकता है, सुख सुविधा दे सकता है, तो वही बाबा गुरु के रूप में आपको ज्ञान नहीं दे सकता, समझ नहीं दे सकता? कहाँ नहीं दे सकता है? तो वो जगत का गुरु भी है, यानी पूरी दुनिया का एक एक आदमी उनका चेला बन सकता है, बड़े आराम से, बड़ा मजा से। तो शिव से रिश्ता बनाना तो बहुत आसान है। दुनिया का एकमात्र ऐसा रिश्ता है जिसमें कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी जीवन के साथ भी रहेगा और आपके जीवन के बाद भी रहेगा। कुछ मिलाने की महादेव से जरूरत नहीं है, कोई अगरबत्ती फोटो प्रसाद का जरूरत नहीं है। रिश्ता तो मन ना बनाएगा, मन से ही कोई पति मान रखा है आपने, मन से ही आपने माँ मान रखा है, मन से ही आपने दोस्त बना रखे हैं, मन से ही आपने बेटा के साथ रिश्ता जोड़ रखा है, बेटी को भी मन ही समझता, मन एक रिश्ता बना लिया है। बचवा को भेज दीजिए पटना पढ़ने के लिए, भूला जाइए तो क्या होगा? रिश्ता खत्म हो जाएगा। साहब ने कहा कि इस 3 सूत्र को करो जरा, इसको सूत्र मत बोलिए, 3 सूत्र बहुत भारी भरकम लगता है। 3 को काम है ही, वो शिव आपके मन में उस शिव की याद ताजा रहे, उस शिव की याद जिंदा रहे। याद रहेगा तभी नहीं रिश्ता बनेगा। बेटवा को भूला जाएगा तो पटना पढ़ने के लिए भेज के, तो क्या होगा? रिश्ता खत्म हो जाएगा। साहब ने कहा ये 3 सूत्र आपके मन में शिव के प्रति आपकी याद को ताजा रखते हैं कि वो शिव हमारे गुरु हैं। ये गुरु और शिष्य का रिश्ता है, उसको याद रखने के लिए 3 सूत्रों की जरूरत है। ये 3 सूत्र आपको याद दिलाते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि कंगन काहेला पहनते हैं। आप तो जा रही थी घरे, कोई काम, बाजार जा रही थी सब्जी लाने के लिए, एगो आदमी आपको टोक दिया कि क्या पहने हुए हैं हाथ में रुद्राक्ष। आप तो भुला के जा रहे थे कि आज टमाटर लाना है, भंटा लाना है, आज सब्जी लाना है हमको, आप दिमाग में वो सब याद किए हुए थे, लेकिन एगो आदमी आपको हाथ में पहने हुए देखा, एगो महिला तो आपको टोक दी है, बहनी हाथ में क्या पहनी है? तो देखिए आप तो अपने गुरु को भूला करके टमाटर को याद किए हुए थे, लेकिन अब आपको आपका गुरु याद आ गया। अरे हम तो महादेव के चेला है, हमको तो दूसरे को बताना है कि तुम भी महादेव का चेला बन सकते हो। तो अनजाने में ही वो बहन आपको महादेव से जोड़ के चल गई, आप तो भूला कर टमाटर भंटा लाने जा रहे थे। तो याद रिश्तों को बना के रखती है। अपने मन में इस याद को आने दीजिए कि शिव मेरे गुरु हैं। 3 सूत्र तो अभी आप सुन ही रहे होंगे, गुरु भाई लोग बोल रहे थे, गुरु बहनें बोल रही थी। तो शिव को याद करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, मन में इस भाव को याद रखिए कि शिव मेरे गुरु हैं, बस इतना ही करना है। उनकी चर्चा करिए, उनको प्रणाम करिए, कोई भी गुरु होगा तो प्रणाम करिएगा, उनसे दया मांगने करिएगा। चलिए कुछ सवाल 1-2 ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग दीदी को बुलाएंगे, दीदी से सुनेंगे, आप लोग भी सुनिए। लाइए मैं पढ़ लूँ, दीजिए कोई दिक्कत। चलिए बहुत सारे सवाल दीदी के लिए मैं देख रहा हूँ, थोड़ा आवाज कम कर लो यार, हम अपना बढ़ा लेंगे। चलिए एक सवाल है, गुरु का काम क्या है? गुरु के बिना जीवन कैसा होता है? माँ के बिना बच्चे का जीवन कैसा होता है? ये तो आप भी जानते हैं, बच्चे से भी एक बार पूछिए, वो बताएगा। हमको आपको इस जीवन में चलने के लिए पढ़ाई की जरूरत है, नोट पहचानने की जरूरत है, पैसे पहचानने की जरूरत है,
लेकिन इस जीवन के बाहर के लिए क्या करिएगा, आध्यात्मिक जगत के लिए क्या करिएगा, नहीं जानिएगा कि इस धरती पर काहे के लिए आए हैं, नहीं समझिएगा कि आना है, रहना है और चले जाना है। इतना तो वो कुत्ता भी करता है और मोनू बाबू भी करते हैं, इस धरती पे आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। जानवरवा भी वही कर रहा है। तो फिर तुलसीदास जी काला बोले कि धन भाग मानुष तन पावा, इसका मतलब ये गलत है? नहीं, वो सही बोल रहे हैं कि आप अगर मनुष्य हैं तो बहुत कुछ अच्छा किए हैं तब आप मनुष्य बने हैं। तो अच्छा किए हैं तो उसका लाभ ना उठाइएगा। गुरु आपको बताएंगे, गुरु आपको ज्ञान देंगे, गुरु आपको सिखाएंगे, वो आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। गुरु की जरूरत है। आपने मदारी को देखा है जो बंदर सबको नचाता है? बहुत लोगों ने देखा होगा। अब मदारी जो बंदर नचाता है तो हम और आप देखते हैं, थोड़ी देर के लिए प्रभाव पड़ता है मन में, तो वो मदारी को गुरु बना लीजिएगा? नहीं, प्रभाव छोड़ने वाले को गुरु नहीं बनाते। जो आपकी चेतना में, आपके मन में परिवर्तन ला दे, वही गुरु है। और मन के डॉक्टर कौन है? मन को कौन परिमार्जित कर सकता है? मन को कौन बदल सकता है? जो आपको बनाया है। इसलिए साहब कहते हैं कि उस शिव के पास चलो, शिव से हम अपना कष्ट बोलेंगे। कहते हैं बाबा को तो अपना कष्ट बोलने जाते हैं ना हम और आप। बाबा धाम जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं उनको अपना कष्ट बताने। पानी भर के हम लोग क्या जल लेके जाते हैं वहां अर्पित करने के लिए अपने बाबा को। कोई ये सोच के जाता है कि मेरा बाबा प्यासा है, उसको पानी पिलाने जा रहे हैं? कोई तो ये नहीं सोचता। सब लोग अपनी प्यास लेके जाते हैं। साहब इसलिए कहते हैं कि थोड़ी समझ भी ले लो, थोड़ा सा ज्ञान भी ले लो उससे। वो तो बाबा हिले है, उसको पानी की जरूरत नहीं है। उसको अपना भाव दीजिए कि वो शिव मेरे गुरु है, बस उसको इतना ही चाहिए। वहां भाव की जरूरत है। न उसको आपके वस्त्र चाहिए, न उसको आपके पैसे चाहिए, न उसको आपका सामान चाहिए, न अगरबत्ती चाहिए, न मिठाइयां चाहिए। वो शिव जगत का गुरु है। गुरु के रूप में आप जब तक शिष्य बनिएगा नहीं, इस बात को समझ नहीं पाइएगा। आपको प्यास लगी है और हम पानी के बारे में यहाँ से आपको 1 घंटा भाषण दें, आप 4 जूता चला के हमको मारिएगा कि हमको यहाँ प्यास लगा हुआ है, आप भाषण दे रहे हैं। जब तक आप शिष्य बनिएगा नहीं, आप इस बात को समझिएगा नहीं, उधार के ज्ञान पर कितना दिन चलिएगा? शिष्य मतलब जो सीखना चाहता हो। तो अब जगत गुरु शिव वही हैं, आपके गुरु शिव भी वही हैं। उनसे सीखने की कोशिश करिए। गुरु अपने शिष्य को क्या क्या दे सकते हैं, जब तक आप शिष्य बनेंगे नहीं, इस बात को समझेंगे नहीं। चलिए, मेरा एक जिज्ञासा और है, मेरी जिज्ञासा। हाँ, बताइए। आपने कहा कि शिव के नाम से अगर आपके होठों पे मुस्कुराहट नहीं आती तो फिर से आध्यात्मिक होने की जरूरत है। कृपया इसको समझना चाहते हैं। सुना आपने अभी सुरेश जी बोहा जी, ये पंक्ति मैंने ही कही थी। शिव के नाम से आपके होठों पर अगर मुस्कुराहट नहीं आती हो, इस दुनिया में जहां कष्ट के अलावा और कुछ है नहीं, और कष्टों को दूर करने का एक ही उपाय है, वो है वो शिव। आप अपने परेशानियों में, अपने कष्ट में उस महादेव को याद करिए और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। क्योंकि आपको मोहब्बत तो उस शिव से होनी चाहिए ना, जो पूरी सृष्टि का रचयिता है, जो पूरी सृष्टि को बनाता है। आप अपनी परेशानियों में महादेव से ले लेते हैं। हम अपने कष्ट में महादेव को बोलने जाते हैं कि महादेव हमको बहुत कष्ट है, थोड़ी दया कर दीजिए। तो कम से कम इतना एहसान तो हमारे आपके मन पर उस महादेव के प्रति होना चाहिए ना, कि हम और आप शिव को याद करें और चले उस शिव की तरफ। साहब और दीदी की बातों को लेकर चले उस शिव की तरफ। मुस्कुराइए, लोगों को मुस्कुराने की वजह बांटिए। दुनिया में इससे बड़ा काम और कुछ नहीं है। लोग तो पैदा होते रोते के साथ ही पैदा होता है यार। हम और आप माँ के पेट से निकलते ही रोते हैं। तो इस रोने वाली दुनिया में लोगों को महादेव बांटिए, मुफ्त में बांटिए। और महादेव ऐसे ही मुफ्त है। साहब दीदी ने तो जन जन में इसको बांट दिया है। अब बारी है हमारी आपकी बांटने की। साहब दीदी की इस चीज को लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बांटिए। इसमें कोई पैसे नहीं लगते। उनके जीवन में भी थोड़ी सी मुस्कुराहट आने दीजिए। हम और आप जब उस महादेव से सट के ले रहे हैं, हम और आप जब उस महादेव से सट के मुस्कुरा ले रहे हैं, तो पूरी दुनिया के और लोग भी उस महादेव की ही हैं, वो सौतेले नहीं है उसके। तो लोगों तक
उस महादेव की बात को पहुंचाइए, ताकि हम और आप जैसे अपने शिव को याद करके मुस्कुराते हैं, वो भी अपने शिव को याद करके मुस्कुराएं, साहब दीदी के शिव को याद करके मुस्कुराएं। आप सबों को मेरा प्रणाम। दीदी को भी अभी सुनिए, थोड़ी देर बैठेंगे हम लोग और उसके बाद उनको भी सुनेंगे। भजन करा दो, आग्रह होगा। अच्छा चलिए एक और ले लेता हूँ। चलिए, अब देखिए जबरदस्ती बैठाया जा रहा है, हम बैठ नहीं रहे। भैया से यह जानना चाहते हैं, साहब ने कहा कि मार्ग शिव शिष्यता का है, मंजिल स्वयं भगवान शिव है, इसे लोग समझना चाहते हैं। मार्ग शिव शिष्यता का है। अब मान लीजिए आपको उस छत पे चढ़ना है, आपको किसी ने वो सीढ़ी दे दी कि बाबू ये सीढ़ी लगा दे तो नीचे चढ़ जा, है ना। आप सीढ़ी को पकड़ लीजिएगा कि ये भैया हम तो चढ़िए नहीं पा रहे हैं, सीढ़ी पकड़ के हिलाने से आप नहीं चढ़ेंगे। चढ़ने के लिए आपको स्वयं मेहनत करना होगा। साहब ने मार्ग आपको दे दिया है, आपको चलना होगा। शिव है वहां, लेकिन आपको ये भाव मन में रखना होगा। वो पंक्ति याद करिए कि ये सरकार आप मुझसे चढ़ा और उतरा नहीं जाता, आके खुद रास्ते से उठा लो मुझको। यानी ये दया की स्थिति है। कम से कम ये स्थिति अपने मन में लाइए। और अगर नहीं आ रही है तो शिव साहब के 3 सूत्रों को याद करिए। ये 3 सूत्र भी आपको उसी स्थिति में ले जाते हैं कि आपका मन आपके गुरु से सहसा दया मांगने लगे कि सरकार जो है सो तो आप ही न है, हम क्या करेंगे आपके लिए, हम क्या चढ़ावे आपको, कैसे खुश करें आपको, हमसे नहीं हो पाएगा, हम जैसे भी हैं जो भी हैं आप ही के हैं, आप ही हमको ले चलिए। प्रयास तो आपको करना होगा, कदम तो आपको बढ़ाने होंगे। बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा के भूल जाने से नहीं होगा, उसको स्कूल भेजना होगा। तो जब शिव स्वयं मौजूद है, शिव मुस्कुरा रहे हैं, आपको चलने की कोशिश करनी चाहिए। साहब दीदी आपके साथ खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि तुम चलो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं हूं सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो। यानी तुम पढ़ो ना अंक भाई। किलोमीटर वाला देखे ना, रोड के किनारे में लगा रहता है, मोकामा इतना किलोमीटर में आ रहा था, उधर से तो लिखा हुआ था फतुहा 70 किलोमीटर। अगर हम उसी को गाड़ी से उतर के उसी को पकड़ के बैठ जाते तो आप चर्चा में पहुंच पाते। वो सिर्फ रास्ता बताने के लिए है। लेकिन हाँ, वो पटना में भी मिला हमको, बिहारी बीघा 80 किलोमीटर लिखा हुआ। फिर जब पटना से आगे बढ़े तो भी वो पत्थर हमको मिला, हर किलोमीटर पे मिलते चला गया। हर किलोमीटर पे लिखा हुआ था बिहारी बीघा इतना किलोमीटर, बिहारी बीघा इतना किलोमीटर, बिहारी बीघा इतना किलोमीटर। हमको उतर के उसको अगर पकड़ लेने से तो बिहारी बीघा हम पहुंचेंगे नहीं। हम उसको देखते रहे, लेकिन लक्ष्य था कि अपने भाई बहनों से मिलना है, अपने महादेव की बात करनी है, उसको छोड़ते गए। लेकिन हमको यहाँ मोड़ पे भी मिला, हमको कहीं नहीं छोड़ा, मोड़ पे भी मिला, लिखा हुआ था बिहारी बीघा 0 किलोमीटर। वो बिहारी बीघा में भी मिलेगा आपको, वो हमको रांची में भी मिलेगा, वो हमको पटना में भी मिलेगा। चलना आपको पड़ेगा, उसको पकड़ने से आप नहीं चल पाएंगे। तो शिव स्वयं मौजूद है, साहब दीदी स्वयं मौजूद है, चलना आपको है। दुनिया में इससे सुंदर प्रयोजन, इससे सुंदर और कोई काम नहीं है कि आप लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ रहे हैं। बहुत सुंदर काम है, इसको करिए, इसको करके देखिए। आप सबों को मेरा एक और जिज्ञासा भैया, छुट्टी नहीं मिली। सभी लोग जानना चाहते हैं और हम लोग आज तक साहब से यह सुनते रहे कि आप बचपन में महादेव से मिश्री, पेड़ा, रसगुल्ला सब कुछ मांगते रहे। वह सहजता और सरलता हम सबों में कैसे आए, शिव शिष्यों में कैसे आए, वो कहानी सुनना चाहते हैं हम लोग सब। आप महादेव को मिश्री चढ़ाते होंगे? पूछ रहा हूं आपसे, चढ़ाते होंगे? हम महादेव से ले लेते थे, ठीक है, वो तो बचपन की बातें थी। लेकिन वो सब चमत्कार साहब ने अपनी किताबों में भी लिखा है, दीदी ने भी लिखा है। लेकिन वो महादेव हमको समझा गया अनायासी कि चमत्कार में कुछ रखा नहीं है यार। दुनिया में इतने चमत्कार हो रहे हैं, तुम में कोई बैटरी नहीं लगी फिर भी मुंह से लबर लबर बात निकल रहा है, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है फिर भी कान से सुन रहे हो, आंखें ऐसे ऐसे हो रही हैं, सांस कोई तुम्हारा चला नहीं रहा है फिर भी चल रहा है। रोक के देखिए तो 10 मिनट सांस हुआ।
इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा कि कोई चला नहीं रहा है तो, और आपके चाहे नहीं चल रही है ये, नहीं तो आप रोक लेते आधा घंटा। कोई चला रहा है इसको। दुनिया में चमत्कार भरे पड़े हैं। घास के मदमस्त लहराते हुए पौधे को भी कोई पानी देने नहीं जाता, फिर भी वो लहरा रहा है, फिर भी वो हरा है। चमत्कार देखिए ना, कितना चमत्कार देखिएगा। उस शिव की आंखों से देखिए ना, आप एक शिव शिष्य की आंखों से देखिए ना, बहुत सारे चमत्कार होंगे, बहुत सारे चमत्कार आपको दिखेंगे। हम और आप स्वयं में एक चमत्कार है, और जब शिव का शिष्य हो जाएंगे तो हमारा आपका जीवन चमत्कार में तब्दील हो जाएगा। इसके लिए साहब दीदी ने प्रयास किया, और इसके लिए हम और आप उनके ऋणी सर्वदा रहेंगे, हमेशा रहेंगे कि साहब और दीदी ने हमको हमारे और आपके जीवन में महादेव जैसी चीज ला दी। अब क्या चाहिए हमको और आपको? तो वो तो बचपन की कहानियां थी, वो तो किताबों में लिखी पढ़िए। लेकिन मैंने पहली पंक्ति में कहा कि आप महादेव को मिश्री चढ़ाते होंगे, हमने महादेव से मिश्री ले ली है। दीदी ने भी लिया है। तो ये एक बचपन की घटनाएं हैं। चमत्कार पर उतना मत जाइए, बहुत सारी चमत्कारिक घटनाएं घटते रहती हैं हमारे आपके जीवन में। अपने शिव को पकड़िए, अपने गुरु शिव पर से अपना रिश्ता बनाने की कोशिश कीजिए। हो गया? चलिए अब हम लोग दीदी से भी सुनते हैं, और दीदी से भी सुनते हैं क्या, उन्हीं को सुनने के लिए हम लोग भी आए हैं। तो हम तो नेपाल की तरफ जा रहे थे, तो मालूम चला आप यहाँ हैं, तो आपके बीच आ गए और बहुत बढ़िया लगा। मेरा सौभाग्य आप सबों के बीच आना। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप स्वीकार कीजिए। तो आग्रह होगा दीदी लवली जी से कि वो गुरुमंत्र तक आए। सभी को प्रणाम। सुबह से आप यहाँ हैं इस शीतलहर में, आपकी उपस्थिति बता रही है कि महादेव से आपको कितना प्रेम है और साहब दीदी से आपको कितना प्रेम है। हम लोग तो गाड़ी से आए हैं, तब ठंड लग रही थी। आप लोग सुबह से यहाँ इस मैदान में खेत में बैठे हैं। अभी मोनू बाबू ने कहा ना कि जैसा साहब कह रहे हैं वो करिए। आपका जीवन जो है, एक शिव शिष्य का जीवन स्वयं में चमत्कार है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि ये चमत्कार आखिर कैसे हुआ हमारे आपके जीवन में, इसको समझने की आवश्यकता है। आप भूखे हैं, हम भूखे हैं, किसी ने आकर भोजन दे दिया, बिना मांगे दे दिया, इसमें देने वाले की महानता है। हमें तो भूख लगी ही थी, पर बिना मांगे कोई हमको और आपको खाना दे दिया, तो देने वाले की महानता है। और क्या दिया? तो उसने शिव को दिया। साहब दीदी ने हमको और आपको शिव दे दिया कि ये पकड़ो, इसको संवारो, इसको अपने घर में, अपने मन में एक जगह दो, एक कोना दो। साहब ने कहा कि शिव को आप पूरा घर नहीं दीजिए, पूरा दिल नहीं दीजिए, एक कोना तो दे दीजिए। हम आप उसमें भी कंजूसी करते आए हैं। हजारों हजार साल से हम आप कंजूसी ही तो करते आए हैं। जिसका सब कुछ है, जिससे सब कुछ लेते हैं, उसको कुछ नहीं देते। हाँ, एक लोटा जल और बेलपत्र तोड़ ताड़ के जरूर दे देते हैं, उससे फायदा। तो वही शिव जो हमको और आपको सब कुछ देता है, सब कुछ दिया है, ये सांसें भी उसी की दी हुई है, उसको अपना गुरु बनाना है। साहब ने कहा कि शिव को अपना गुरु बनाइए, उनसे ज्ञान लीजिए, वो सब कुछ देते हैं। धन संपत्ति, गाय बैल बकरी, होता है ना गांव देहात में हम लोग कहते हैं ना, दुआर घर गोरू सब कुछ। तो उनसे ज्ञान ले लेना है। धन संपत्ति लेते हैं, बाल बच्चा लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। तो उनसे कहना है कि सरकार हमको बुद्धि दीजिए कि हम इस जीवन को सही ढंग से जी सके, और इसके बाद जो जीवन है वहां तो आप ही आप हैं, सर्वत्र हैं आप, यहाँ वहां सब जगह आप ही हैं। तो आपको साथ लेते हुए कैसे हम ये जीवन जिए? तो इसके लिए साहब ने कहा कि 3 तरीके हैं। साहब ने पहला तरीका, पहला सूत्र दिया, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। शिव को अपना बनाने के लिए जो साहब ने तरीके बताए हम लोगों को, जो 3 सूत्र दिया, उन्होंने सूत्र त्रय लिखा है, 3 सूत्र दिया कि ये सीढ़ियां हैं।
जिसको पकड़ के हम आप एक ऐसी छत पर जा सकते हैं जहां शिव के पास जाने का दरवाजा खुलता है। तो इन 3 सूत्रों को पकड़े पकड़े हमको और आपको चलना है। 3 सूत्रों में पहला सूत्र है अपना संबंध बनाना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दें। समझ रहे? हम लोग कहते हैं ना कि मेरा है, अपन है, बोलते हैं ना हम लोग कि अपन है, चप्पल हमर है। अभी हमारा आपका शॉल छूट जाए, टोपी छूट जाए तो तुरंत खोजने लगेंगे, अरे मेरा शॉल कहाँ गया, मेरी टोपी कहाँ गई। तो हमको और आपको ये समझ है कि ये अपना है। उसी समझ को और बड़ा करना है। महादेव को उस समझ में एक जगह देनी है, अपनी बुद्धि में, अपने दिल में एक छोटा सा कोना पकड़ा देना है। ये नहीं साहब ने कहा कि तुम पूरा दिल रखो, उसके लिए पूरा घर रखो। उन्होंने कहा कि एक कोना तो दे दो। हम आप घर के कोने में एक जगह दिए रहते हैं, गोसाई रखते हैं ना सब लोग, कमोबेश महादेव की तस्वीर रहती है, कई देवताओं की रहती है, कहीं नहीं भी रहती है। तो वो कोना एक दिए हैं, उसी को मन के एक कोने में रखना है। उसको घर के कोने से निकाल करके मन के कोने में रखना है। तो मन के कोने में रखने का तरीका जो साहब ने बताया वही है हमारा आपका पहला सूत्र। उनको कहना है कि सरकार हम आपके हैं, आप मेरे हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। अब दूसरा सूत्र है कि दूसरों को बताना है जो हम आप कर रहे हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। उनको समझाना है। दूसरों को समझाने के क्रम में हम आप समझते हैं, जितनी देर हम आप किसी को समझाते हैं उतनी देर तो हम आप महादेव महादेव करते हैं। तो दूसरों को बताने में अपने भी समझ लेते हैं और दूसरों को भी समझा लेते हैं। तो वहां दूसरे सूत्र में दोनों फायदा है। तीसरे सूत्र में है कि नमः शिवाय से 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करनी है। लोग कहते हैं कि प्रणाम नहीं हो रहा है, प्रणाम नहीं हो रहा है। आप कोशिश तो करिए। साहब ने लिखा है प्रणाम करने की कोशिश करनी है। साहब को मालूम है उनसे बड़ा कोई जानकार नहीं है हमारे आपके मन के बारे में। उनसे बड़ा कोई धरती का डॉक्टर और इंजीनियर नहीं है और मनोवैज्ञानिक नहीं है जो हमको और आपको जान जाए। साहब और दीदी माँ है जो हमारे आपके मन को समझते हैं। उनको मालूम है कि हमारे आपके मन की सीमा है। हमारा मन यहाँ है, तुरंत अमेरिका जा सकता है, तुरंत अपने घर पे जा सकता है, तुरंत आपको लगेगा कि जानवर के ऊपर का कपड़ा उतर गया होगा, मेरी गाय को ठंडा लग रहा होगा। तो मन है ये कहीं भी चला जाता है। तो साहब ने कहा कि 108 बार कोशिश करिए नमः शिवाय से, प्रयास करिए। वो कहते हैं कि एक बार भी अगर सही ढंग से हमारा और आपका प्रणाम हो गया कोशिश करते करते, तो 2-3 जन्म तक प्रणाम करने की जरूरत नहीं रहेगी अपने गुरु को। पर दिक्कत यह है कि हमारी आपकी कोशिश ही सही नहीं है। हम आप तो करते रहते हैं नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अरे धूप बाहर कपड़ा फैला है, पानी पड़ रहा है, नमः शिवाय नमः शिवाय। अरे दूध गिर रहा है, दूध उबल गया होगा। ये नमः शिवाय नहीं करना है। तो रगड़ा करते करते, कोशिश करते करते हम आप नमः शिवाय कर लेंगे। साहब ने कहा है तो वो कर लेंगे। साहब ने प्रयास शब्द लगाया है, अगर हम आप प्रयास करेंगे तो वो काम हो जाएगा। साहब दीदी का नाम लेके कोई भी काम अगर आप चाहेंगे करना तो वो हो जाएगा। उस काम को ही ये आशीर्वाद है, उस शब्द में ही ये आशीर्वाद है, उस प्रयास शब्द में ही साहब ने लिखा है कि आपको और हमको कोशिश करनी चाहिए। तो इस शब्द में ही साहब और दीदी आशीर्वाद भर के दिए हैं कि आप कोशिश करिएगा हो जाएगा। तो कोशिश करते रहिए हम लोग। जैसे अब लाल रंग है, उसको हाथ में लगाइएगा तो लाल रंग लगेगा ही लगेगा, हाथ आपका और हमारा लाल हो जाएगा। लाल कपड़ा को पानी में डालिए, वो रंग छोड़ता ही है लाल। तो साहब दीदी वैसे ही है। आप जिस भी काम में आप साहब दीदी को रखिएगा वो हमारा आपका काम होगा ही होगा। वो शुभ है, पावन है। तो साहब जैसा कहते हैं करिए। साहब कह रहे हैं शिव को अपना गुरु बनाइए, दूसरों को प्रेरित करिए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। इससे अच्छा कोई काम नहीं है। अपना काम करिए, खेत बाड़ी द्वार दुकान पढ़ाई जो करना है, घर देखना है, बच्चे देखना है, सब कुछ देखते हैं शिव का काम करिए। साहब दीदी के संकल्प को लेकर के चलिए। बहुत अच्छा काम है ये, इससे अच्छा काम कोई नहीं है। साहब की लाइन बहुत अच्छी है कि इससे अच्छा कोई काम मिलेगा तो देखेंगे। अभी तक तो यही सबसे अच्छा काम है। तो इससे अच्छा काम जिस दिन धरती पर आएगा हम लोग देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। अभी तक अपना काम करेंगे, बच्चों को देखेंगे, परिवार को देखेंगे, अपनों को देखेंगे, देश को देखेंगे, समाज को देखेंगे, दुनिया को देखेंगे और महादेव का
काम भी देखेंगे। दोनों का पलड़ा बराबर होना चाहिए, तराजू में दोनों का तौल। हम लोग आलू भंटा खरीदने जाते हैं तो थोड़ा भी तौल ऊपर नीचे होता है तो हम लोग का आंख उसी पर लगा रहता है। तो इससे अच्छा काम क्या है? दोनों को बैलेंस रखिए, अपने जीवन को भी बैलेंस रखिए, जीवन के काम को भी करिए, जिससे हमारा आपका जीवन यापन हो, और शिव का काम करिए। इससे अच्छा कोई काम नहीं है। देखते हैं कुछ जिज्ञासा है। अभी तो मनुआ भाग गए दो चार में ही। जिज्ञासा है दीदी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद वर पैदा। देखिए पापा साहब की जीवनी है अनमिल आखर, उसमें ये लाइन है, तो हम लोगों ने साहब के लिए लिखा है ये कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब जाकर चमन में एक दीदवर पैदा होता है। थोड़े शब्द कठिन है इसके, हार्ड, थोड़ा भारी भरकम कह सकते हैं, पर इसका भाव बहुत आसान है, रुई की तरह मुलायम है। आप ऐसे समझिए कि हमारा आपका, महिलाएं ज्यादा है, हम लोग आधी आबादी की संख्या ज्यादा है। आप ये समझिए कि हमको और आपको कौन पहचानता था? यहाँ अपने घर में तो इज्जत मिलती नहीं थी, आईने के सामने हम आप खड़े हो जाते थे तो इज्जत नहीं करते थे अपनी, कि हम ही है जिसको रोज लोग बोलता है ये काम नहीं आता है, वो काम नहीं आता है, वो काम नहीं आता है। तो इस देश में, इस मिट्टी पर महिलाओं, गरीब लोगों का कोई नहीं। साहब इस धरती पर आए तो हमारा सबसे बड़ा सहारा आया। उन्होंने शिव हमको दिया और अपनी नजर में हमारी अपनी एक इज्जत हो गई कि हम शिव के शिष्य हैं। कौन है ये लवली? कोई नहीं जानता। साहब और दीदी माँ इस धरती पर नहीं आते तो आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या हम आपको जानते या आप हमको जानते? ये साहब दीदी का कमाल है कि उन्होंने शिव को दे दिया, शिव के गुरु स्वरूप को हमको और आपको दे दिया, और हम आप किसी अपने से बढ़ करके यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कौन पहचान रहा था? आज के भी दौर में हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ गरीब भाइयों का प्रवेश वर्जित है। तो ये साहब की देन है कि साहब ने कहा कि धरती का हर आदमी, हर जीव शिव होने की पात्रता रखता है, उसके साथ कोई बेईमानी नहीं हो। उस शिव ने पुरुष को भी बनाया, उस शिव ने स्त्री को भी बनाया। हमने अपने शब्द दे दिया उसको, हमने अपने गरीबी और अमीरी के सांचे में उसको डाल दिया, हमने अपने पुरुष और स्त्री का शब्द दे दिया, ऊंचाई और गरीबी का दे दिया, जाति का दे दिया, पंथ का दे दिया, धर्म का दे दिया, पर उस शिव ने कुछ नहीं दिया था। उस शिव ने हमको और आपको बस धरती पर भेजा, प्यार से भेजा। हम जब जन्म लेते हैं तो बस हमारे पास कुछ भी नहीं रहता, बस प्यार रहता है। जन्म लेते हैं तो कपड़े आप देते हैं, नाम आप देते हैं, भोजन घर परिवार देता है, समाज देता है, देश देता है। पर जब हमारा आपका जन्म होता है और वो शिव जब हमको और आपको धरती पर भेजता है तो मात्र एक प्रेम के साथ भेजता है। तभी कोई भी आदमी आके चुटकी बजाता है और बच्चा मुस्कुरा देता है। कौन है हम आप उसके? एक जानवर को रोड पर जाते हुए गाय को हम जब प्यार से हाथ सहला देते हैं तो वो अपने माथे को हमारे आपके देह में रगड़ने लगती है। क्या रिश्ता है हमारा आपका? बस एक ही रिश्ता है, वो है प्रेम। तो साहब इस धरती पर आए, उन्होंने हमारे आप को समझा, हमें समझा कि भाई शिव होने की पात्रता हम आप भी रखते हैं। जीव का परमात्मा से मिलन करने का रास्ता सबके लिए खुला है और साहब ने खोला है, वरना हमारा रास्ता तो बंद था, अभी भी कई जगह बंद है। तो ये साहब है जो हमको और आपको पहचाने कि शिव होने की पात्रता हम सभी रखते हैं। एक सोनार ही समझ सकता है कि ये सोना है या पीतल है। आप मुझको दे दीजिएगा तो सोना को पीतल कह देंगे, पीतल को सोना कह देंगे, क्योंकि मुझे उसकी समझ नहीं है। आप मुझसे पूछिएगा कि ये धान है कि गेहूं है तो नहीं बता पाएंगे। जो जिसकी समझ रखता है वही बता सकता है। तो साहब से बड़ा सोनार नहीं है जो समझ गया कि अरे ये इसको लोग कोयला कहते हैं, ये तो हीरा है जो शिव के पास जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए साहब की देन है, साहब की समझ है कि उन्होंने हमको और आपको समझा कि शिव होने की पात्रता हम भी रख सकते हैं और रखते हैं। गुरु कर्म बंधनों को तोड़ते हैं कैसे? देखिए ये सब बड़े बड़े शब्द में नहीं उलझना है। साहब ने कहा है कि अध्यात्म जो है वो रुई का मिठाई है। वो अभी नहीं होता है गांव में बच्चे, अभी हम लोग आ रहे थे तो नवीन भाई लोगों ने दिया हवा मिठाई लाल लाल,
तो अध्यात्म हवा मिठाई है, मुंह में रखिए और गल जाएगा। तो भारी भारी शब्द में नहीं जाना। हम आप जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। हम अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे, सीधा सा गणित है इसका। हाँ, पर ये अच्छा कर्म कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन कराएगा, कौन सिखाएगा, इसके लिए गुरु की जरूरत है। शिव से बड़ा गुरु नहीं है, वो गुरुओं के गुरु है, गुराधिपति है, विश्व गुरु हैं। सारे शास्त्र, धार्मिक किताबें हो या आध्यात्मिक किताबें हो, जो भी धर्म कर्म का किताब आप खोजिएगा, सब में आपको मिलेगा लिखा हुआ कि शिव गुरु है, जगत गुरु है। पर उनको गुरु बनाने का तरीका किसी ने नहीं बताया। वो साहब आए और उन्होंने बताया कि शिव को गुरु कैसे बनाएं। भगवान तो हैं वो, पर उनको अपना कैसे समझें। तो ये तरीका साहब ने हमको और आपको बताया है। गुरु को अपनाए रखिए, गुरु आपसे और हमसे अच्छे कर्म करवाते रहेंगे। ये अलग बात है कि आपको लग सकता है कि महादेव से हम कहें कि सरकार दया कीजिए कि मेरा ये काम हो जाए, और वो काम नहीं हुआ तो हमको और आपको लगता है कि मन छोटा हो गया। याद रखिएगा, गुरु के लिए, विद्यार्थी के लिए गुरु वही देंगे जो विद्यार्थी के लिए अच्छा होगा। ये हमारे अच्छाई और बेहतरी की सोच हमारी छोटी है। हमको और आपको लगता है कि कोई हमको खाने का सामान दे दिया, शुगर के मरीज हैं हम, पर चीनी पसंद है मुझे, मान लीजिए, तो कोई मिठाई दे देगा तो खुश हो जाएंगे। अभी यहाँ सुरेश भाई है, जब आते हैं घर तो मैं मिठाई दे देती हूँ और लोग कहते हैं कि सुरेश भैया खुश हो गए, रास्ते में इनको कोई मिठाई दिया नहीं। तो हम और आप तो मिठाई से खुश हो जाते हैं, समझते नहीं है कि वो शुगर है, वो चीनी बढ़ा देगा। पर गुरु अगर सही होगा तो उसको मालूम है कि विद्यार्थी को कहाँ क्या देना है, क्या नहीं देना है। इसीलिए हमको और आपको सीखने की जरूरत है। शिव को गुरु बनाइए, उनसे सीखिए, उनसे ज्ञान लीजिए और साहब दीदी माँ से आशीर्वाद लीजिए, तभी हमारे आपके कर्म अच्छे होंगे। कर्म अच्छे होंगे तो कर्मफल, उसका फल भी अच्छा लगेगा। धान अच्छा बोइएगा खेत में तो परिणाम भी तो अच्छा आएगा। तो जैसा करिएगा वैसा परिणाम आएगा। शिव की शिष्यता में वीरेंद्र गुरु भ्राता एवं दीदी मां नीलम आनंद जी की भूमिका। शिव की शिष्यता में साहब और दीदी माँ की भूमिका। सब कुछ है आपके पास, चावल है, दाल है, तेल है, नमक है, चीनी है, गैस है, दिया सलाई नहीं है। दिया सलाई समझते हैं, माचिस, लाइटर। तो शिव के शिष्यता में साहब दीदी वही लाइटर हैं आपके। लाइटर वही माचिस हैं, जिसको मारिएगा तो चूल्हा जलेगा, आग बनेगी और उस पर हम आप खाना चढ़ाएंगे और हमारी आपकी भूख मिट सकती है। तो इसको समझने की जरूरत है। शिव आप बिल्कुल जा सकते हैं, कर सकते हैं। साहब ने स्वयं कहा है कि आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। अभी मोनू जी बहुत अच्छी बात समझा रहे थे कि मील का पत्थर, तो साहब और दीदी माँ वही मील का पत्थर है, जिसको हम आप तो देख देख के छोड़ते जाते हैं, पर जब तक मंजिल नहीं आ जाती वो मील का पत्थर आपके साथ रहता है। आप मंजिल पर पहुंच भी गए, आप महादेव के पास पहुंच भी जाएंगे तो देखिएगा कि साहब और दीदी वहां खड़े हैं। हमको और आपको नहीं दिख सकता है कि आपको और हमको लाया कौन है यहाँ, पर जो रास्ता देखा है वही लाता है किसी को। तो महादेव के पास जाने का, उस गुरु के पास जाने का रास्ता साहब दीदी ने देखा है। उनकी उंगली पकड़े पकड़े चलिए। यही कह सकते हैं कि सब्जी में जो नमक का महत्व है, खीर में, मिठाई में जो चीनी का महत्व है, वही साहब दीदी का महत्व है। उसके महत्व को समझने की जरूरत है कि मिठाई है, शिव है, साहब दीदी का महत्व है। मिठास है तो मिठाई है, वो शिव का महत्व है। शिव की शिष्यता में हरियाली तो आ गई, लेकिन फूल और फल नहीं दिखते हैं, नाम नहीं लिखे। ये साहब की पंक्ति है। नाम नहीं लिखने से ऐसा थोड़े हम कह दें कि सूरज पूरब से नहीं उगता है तो ऐसा थोड़े नहीं उगेगा। साहब की पंक्ति है, हम ही नहीं लिख दें नाम तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। जो है जो सच है सो सच है। ये किसी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ साहब की लाइन है कि शिव की शिष्यता में हरियाली तो आ गई, फल और फूल नहीं दिख रहे हैं। पर साहब ने यह भी कहा है कि हरियाली तो आ गई है, पतझड़ नहीं आया है। साहब ने पतझड़ शब्द का उपयोग नहीं किया है, प्रयोग नहीं किया है। साहब ने कहा हरियाली तो आ गई। तो साहब ने खेत में बिया तो छींट दिया है, वो किसान ने खेत में बिया तो छींट दिया। अब आप हम उस पर चप्पल पहन के चढ़ जाएंगे तो बीज तो दब जाएगा ना, क्या फलेगा फूलेगा।
अब सामने लग रहा है सरसों है, अब सरसों के खेत को हम आप यहाँ के लोग चले जाएं और उसको रौंद दें तो बेचारा तो जमीन पर लम्बलेट हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि सरसों का पेड़ गिर गया, तो साहब ने कहा कि हरियाली तो दिख रही है, फूल और फल नहीं दिख रहे। तो ये हमारा काम है, साहब को शिव देना था, उन्होंने दे दिया है। अब हमारा आपका काम है कि अपने शिव को ले और दूसरों को प्रेरित करें कि तुम फूल बनो, फल बनो। साहब ने तुमको ये योग्यता दी है, साहब ने बिया छीटा है, फसल आ गई है, बस उसमें फूल और फल की देरी है। तो साहब दीदी से आशीर्वाद मांगते हुए, शिव से दया मांगते हुए चलेंगे। और साहब धरती पर हैं, दीदी माँ हैं। एक दिन इस हरियाली किसने लाई है खेत में? तो वो साहब ने लाई है। फूल और फल भी वही लाएंगे। भरोसा रखिए, अपने साहब दीदी पर भरोसा रखिए और शिव पर भरोसा रखिए। हो गया? कितना है? यही लास्ट। अच्छा चलिए, अंतिम सवाल सुनते हम खुश हो जाते हैं। चलो पढ़ा। एक गुरु भाई या गुरुबाना किनका है जिज्ञासा कि अपने बच्चे या और किन्हीं को साहब अपने पुत्र पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं दिए, अपने बच्चों को अपने आदेशों से उन्हें वंचित रखे, ऐसा कुछ आरोप भाई बहन का है। और यह कहते हैं कि साहब दीदी माँ के द्वारा केवल यह आदेश पालन करने का मंटू भैया को दिया गया। चलिए, किसी का व्यक्तिगत, जिन्होंने भी नाम लिखा है, व्यक्तिगत नाम लिखने की दरकार नहीं है। साहब ने तो सबको दिया है। आप जो बैठे हैं यहाँ किसके अधिकार से बैठे हैं बताइए? तो फिर अरे भाई, उस आदमी ने तो मिट्टी और पानी की तरह हमको और आपको अधिकार दे दिया है कि जाओ शिव का काम करो। उन्होंने शिव बांट दिया, हवाओं की तरह, पानी की तरह, बादल की तरह, शीत की तरह, ठंडा की तरह, गर्मी की तरह। उन्होंने कोई बेईमानी नहीं की है, न मेरे साथ न आपके साथ। ये हम नहीं कह सकते कि साहब ने नहीं दिया। साहब ने जितना आपको दिया है उतना ही मुझे दिया है, और ये हमारा सौभाग्य है, हम तीनों का सौभाग्य है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। कोई बच्चा किसी माँ बाप के पेट से जन्म लेता है, उसमें उसकी कोई योग्यता नहीं है, उसमें उस माँ बाप का रोल है कि भाई उसने किसी बच्चे को जन्म दिया है। हाँ, पर ये याद रखिएगा, ये धरती जब तक है तब तक साहब और दीदी माँ है, तब तक आप हैं और हम हैं। जहां तक कानून के सवाल की बात आएगी, जहां तक साहब दीदी ने किसको जन्म दिया ये बात आएगी, तो हम तीन का नाम लेना तो आपकी लाचारी है भाई। क्या आपका कोई बच्चा है फलाना सिंह, फलाना देवी, आप बोलेंगे ना कि मेरे बच्चा का नाम लवली है? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो वैसे ही है, इस दुनिया में आए हैं तो ये अधिकार तो लेकर के ही आए हैं ना, कि भाई जब कोई पूछेगा कि बाबू आप फलाना मैडम आपके पिताजी का नाम क्या है, तो जरा बताइए ना, हम चुप रहेंगे या नाम बोलेंगे? किसी से पूछा जाए कि बाबू आपके पापा का नाम क्या है, तो क्या कहेगा वो लड़का? अरे भाई, अपने बाप का नाम लेगा ना। तो वैसे ही हम अपने बाप का नाम लेंगे ना। अब आते हैं इस पर कि अपना माँ बाप ने दिया क्या। माँ बाप ने तो यही दिया कि आज आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, अब इसका क्या उत्तर दूं? सीधा सा तो उत्तर दे दिया। शिव संस्कृति में हो, व्यवहार में नहीं। दीदी समझाने का प्रयास करें भाई राम प्रवेश जी। शिव संस्कृति में, व्यवहार में नहीं। अच्छा, समझ गई। शिव संस्कृति में नहीं, में है, व्यवहार में नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, कहीं से नहीं कह सकते। संस्कृति, पहले से देखिए, थोड़ा शब्द पर नहीं जाइए, शब्द बहुत भारी भरकम है। अंग्रेजी के शब्द उठाइए या हिंदी के या किसी भी भाषा के शब्द उठाइएगा, ठीक है, तो उसका अर्थ थोड़ा भारी हो जाता है। संस्कृति का अर्थ होता है जो हम आप जी रहे हैं। आज से 10,000 साल पहले से जो परंपराएं, जो तरीके से हमारा परबाबा आपके और हमारे जिए, उसके ऊपर जिए, उसके ऊपर जिए, तो उनकी परंपराओं को हम आप ढोते आ रहे हैं। तो जो अच्छी परंपराएं रहती हैं, जो अच्छे तौर तरीके रहते हैं, हम आप उसको निभाते हैं। जो बुरे रहते हैं, हम आप उसको छोड़ते जाते हैं। तो शिव हमारी संस्कृति में है। कोई चीज बनी है
मान लीजिए कि आज से 10,000 साल पहले कोई सभ्यता बनी जहां लोग रहने लगे, उन्होंने शिव की पूजा शुरू की, तो वो सभ्यता मान लीजिए खत्म हो जाती है, ये बिल्डिंग टूट जाएगा, पर इस बिल्डिंग में जो बच्चा पढ़ा होगा वो जिंदा होगा, है कि नहीं? हमारे आपके घर टूट जाते हैं, पर हम आप तो जिंदा हैं, हमारे बाल बच्चे तो जिंदा हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इस घर में शिव नहीं है, इस घर में बच्चे कभी पढ़े नहीं, इस स्कूल में बच्चे कभी पढ़े नहीं। ये स्कूल बना है तभी बच्चे पढ़े हैं, कोई शिक्षक है तभी उसका विद्यार्थी है। तो एक सभ्यता जन्म लेती है, एक समाज बनता है जिसमें शिव की पूजा, रुद्र की पूजा, पशुपति की पूजा हम आप करते हैं। वो सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो जाती है, शिव नहीं खत्म होते। वो एक पीढ़ी से, एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति, फिर तीसरी, फिर चौथी में जाते हैं। आपके हमारे घरों में जो पूजा पाठ हम आप करते हैं, हमारे घर में बेटी पुतो ये सब आती है तो वो फिर करती है कि नहीं? फिर उसके बाद कोई आएगा तो करेगा, फिर उसके बाद कोई आएगा तो करेगा। तो ये संस्कृति है, ठीक है, और व्यवहार में नहीं है। ये आप समझने में थोड़ी भूल हुई है। शिव तो व्यवहार में है ही, हमारी संस्कृति तो है ही, हमारी सभ्यता में शिव रहे ही है, हमारी संस्कृति में शिव रहे ही, व्यवहार में है। तभी तो आज हम आप एक लोटा जल डाल करके बेलपत्र का पेड़ तोड़ करके उस पर चढ़ा के आते हैं, कहते हैं कि भोले बाबा जा रहे हैं, मांग लेते हैं, बच्चा मांगते हैं, सामान मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, गाय गोरू जमीन जायदाद सब मांगते हैं। वो है तभी तो मांगते हैं, उसका व्यवहारिक पक्ष है मांगना और देना, तभी तो हम अब मांगते हैं उससे। तो ऐसा नहीं समझते, थोड़ी भूल हुई है समझने में, तो इसको सवाल को मैंने ठीक से समझा दिया है। ये नहीं कह सकते कि वो व्यवहार में नहीं है। ऐसा कैसे? आप उत्तर से दक्षिण चले जाइए, पूरब से पश्चिम चले जाइए, देश विदेश कहीं चले जाइए, शिव की पूजा हमारे समाज में, हमारे देश में, विदेश में होती ही आ रही है। उसका व्यवहारिक पक्ष यही है। सैद्धांतिक पक्ष जो था उसको साहब ने व्यवहारिक बनाने की कोशिश की है। सिद्धांत कह रहे थे कि शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं, उनको अपना गुरु बनाइए, साहब ने कहा। तो उस सिद्धांत को, उस किताब की लाइन को साहब ने हमारे आपके जीवन में ला दिया। उस तर्कों के शिव दक्षिणामूर्ति है, पंचानन है, सदाशिव है, ज्ञान देते हैं, ज्ञान लीजिए, साहब ने व्यवहारिक बनाया। तो शिव व्यवहारिक रूप से उपलब्ध है, हमारे आपके बीच में है। जो हमारे यहाँ पूजा पाठ कर्मकांड का जो तरीका है उसका व्यवहारिक पक्ष ही है ना। और कोई सवाल? दीदी, हम आपसे आग्रह करेंगे कि इसी तरह साहब दीदी के बताए मार्ग पर चलते रहें। इसको देखिए, साहब दीदी का जो मार्ग है, ये धरती जब तक है तब तक रहेगा। शिव की जब तक इच्छा है कि ये धरती रहे, ये सृष्टि रहे, तब तक साहब दीदी का बताया हुआ ये मार्ग रहेगा। अब डिपेंड हम पर और आप पर करता है कि इस रास्ते पर चलना चाहते हैं कि नहीं चलना चाहते हैं। आपके पास साहब दीदी उपलब्ध हैं, साहब हैं, कह रहे हैं आओ चले शिव की ओर, दीदी माँ है कह रही है कि तुम चलो, उस रास्ते पर चलो जो साहब बता रहे हैं। तुम्हारी लौकिक परेशानियों को, तुम्हारी दुनिया की परेशानियों को मैं चुनूंगी, उन कांटों को मैं हटाऊंगी। तो अब क्या चाहिए भाई? एक लाइन है, हम लोग बच्चा से सुनते हैं, सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। जब साहब दीदी हैं आपके साथ तो टेंशन नहीं लीजिए, महादेव का काम करिए, साहब की नियत से महादेव का काम करिए। साहब महादेव की ओर से चले, हमको और आपको कोशिश करनी है कि उनकी नियत का 1 भी प्रतिशत हम आप ले लें, उनकी चाहत का 1 भी प्रतिशत हम आप चाह लें, तो हमारा आपका जीवन बल्ले बल्ले रहेगा, इससे अच्छा कुछ भी नहीं रहेगा। तो साहब का साथ लीजिए, दीदी माँ का साथ लीजिए, महादेव को अपने साथ रखिए, उनसे दया मांगते रहिए और चलते रहिए। हम लोग आपके साथ हैं, आपके आगे नहीं खड़े हैं। आपका मार्ग प्रशस्त करने के यही साहब ने हमको और आपको सिखाया है। एक दूसरे के साथ चलने की कोशिश करिए। अकेला चना भाण नहीं फोड़ता, साहब 1 से 5 करोड़ हुए। उस शिव ने ही इच्छा की 1 से अनेक हो जाऊं। साहब ने सोचा कि मैं एक शिव शिष्य हूं और मैं इस पूरी धरती को जन जन को शिव का शिष्य बनाऊंगा। तो हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि साहब और दीदी माँ की सोच को और व्यापक बनाएं, लोगों को प्रेरित करें कि शिव की ओर चलिए, शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए। इससे अच्छा कोई काम नहीं है। जाड़े का दिन है, आपके बीच आकर अच्छा लगा। सुरक्षित घर जाइए, अच्छे से जाइए। आप सभी को प्रणाम।
आज हम आप शिव गुरु महोत्सव में उपस्थित हुए। 15 जनवरी नवाजगढ़ बिहार वारसलीगंज के मैदान में शिव गुरु महोत्सव है और अगला महोत्सव 21 जनवरी को दीपनगर स्टेडियम में है। आप सभी भाई बहन उसमें सादर आमंत्रित हैं। आए एक भजन आप लोग अभी रास्ता छोड़कर खड़ा रहेंगे, एक भजन सुनते हैं। बहन रेखा जी जो बिहार शरीफ से चल के आई है, बहन रेखा जी जो बिहार शरीफ से एक भजन। दीदी अभी बैठी हुई, आप लोग बैठिए, थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिएगा, अभी दीदी यही है। आए बहन रेखा जी, बिहार शरीफ से आग्रह होगा कि एक गुरु भजन लेकर गुरुमंच तक आए। बंद करो। और है जन जन को बताना है शिव आज भी गुरु है, शिव आज भी गुरु है। जन जन को बताना है शिव आज भी गुरु है, शिव आज भी गुरु है। जन जन को बताना है। सुनते हैं हर एक जीव में, सुनते हैं हर एक जीव में, करते हैं वास शिव ही, करते हैं वास शिव ही। उस सोए हुए शिव को, उस सोए हुए शिव को एक बार जगाना है, एक बार जगाना है। जन जन को बताना है शिव आज भी गुरु है, शिव आज भी गुरु है। जन जन को बताना है शिव आज भी गुरु है, शिव आज भी गुरु है। जन जन को बताना है। करना है प्यार सबसे, करना है प्यार सबसे। दुश्मन हो या हो साथी, दुश्मन हो या हो साथी। हर लोगों से मिलाना है, हर लोगों से मिलाना है। अनुभूति सुनाना है, अनुभूति सुनाना है। जन जन को बताना है शिव आज भी गुरु है, शिव आज भी गुरु है। जन जन को बताना है शिव आज भी गुरु है,
देखिए आखिरी बंद है और अभी दीदी कही नहीं कि जब तक धरती सूरज चांद रहेगा महादेव का नाम हमारे आपसे कभी नहीं जाने वाला है। तो आखिरी बंद है। जब तक है प्राण तन में, जब तक है प्राण तन में, शिव नाम ही जपूंगा, शिव नाम ही जपूंगा। संसार के लोगों में, संसार के लोगों में शिवा तो जगाना है, शिवा तो जगाना है, जन जन को बताना है। शिव आज भी गुरु है, शिव आज भी गुरु। देखिए एक बार ताली सब मिलकर के प्रेम से बजा दीजिए आशीर्वाद के रूप में, क्योंकि अभी दीदी गई है और आप लोग ताली बजा दीजिएगा। जब तक है प्राण तन में, जब तक है प्राण तन में, शिव नाम ही जपूंगा। संसार के लोगों में, संसार के लोगों में शिवा तो जगाना है, शिवा तो जगाना है, जन जन को बताना है। शिव आज भी गुरु है, शिव आज भी गुरु है, जन जन को बताना है। शिव आज भी गुरु है, शिव आज भी गुरु है, जन जन को बताना है। शिव आज भी गुरु है, शिव आज भी गुरु है, जन जन को बताना। इसी के साथ अगले महोत्सव जो 15 जनवरी वारसलीगंज नवाजगढ़ के मैदान में होने जा रहा है, उसमें दीदी बरखा दीदी भी शामिल होगी। आप सभी भाई बहन से निवेदन है कि जितना ज्यादा हो इसकी सूचना देना भी है और साथ में वहां लेकर आना भी है। हजारों हजार की संख्या में हम आ पाए और 21 जनवरी दीपनगर स्टेडियम जो बिहार शरीफ में है, 21 जनवरी को हम आ पाना ना भूलें। 15 जनवरी और 21 जनवरी आए और आध्यात्मिक लाभ उठाएं।